हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि वेक्टर u इक्वल टू में गिवन है i प्लस जे, वेक्टर v इक्वल टू में i माइनस जे, वेक्टर w इक्वल टू में i प्लस टू जे प्लस थ्री के हो और वेक्टर n इकाई सदिश हो इस प्रकार की वेक्टर u डॉट वेक्टर n इक्वल टू में जीरो और वेक्टर v डॉट वेक्टर n इक्वल टू में जीरो, तब वेक्टर w डॉट वेक्टर n का मान ज्ञात करें, आपको बताना। ठीक है, तो u कितना आ गया है i प्लस जे, v वेक्टर कितना आ गया है, ये आ गया है वेक्टर i माइनस वेक्टर जे, और w वेक्टर कितना आ गया है, वो आ गया है वेक्टर i प्लस टू जे प्लस का थ्री के। ठीक है, तो वेक्टर n इकाई सदिश हो तो इस प्रकार आपको, अब वेक्टर n तो गिवन नहीं है और ये इकाई सदिश है, तो इसको हम मान लेते हैं, ये हो जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि वेक्टर म्यू और वेक्टर यू और वेक्टर एन के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो है, वेक्टर बी और वेक्टर एन के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है वेक्टर डब्ल्यू डॉट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम एक काम करते हैं। हमें पता है वेक्टर यू और एन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब एक्स का मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस वाई का, हम ये क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर यू वेक्टर एन इक्वल टू में जीरो, इस पे वैल्यू रख रहे हैं, तो वेक्टर यू आई प्लस जे और वेक्टर एन ये है, एक्स मल्टीप्लाई आई एक्स, वाई मल्टीप्लाई वन वाई, और जेड का जीरो के साथ तो जीरो आ जाएगा, इक्वल टू में कितना, जीरो। तो एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू में जीरो आ गया, इसे इक्वेशन नंबर वन देता है। और हमें और क्या गिवन है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन, ये भी जीरो के इक्वल गिवन है। तो वेक्टर बी आई, आई का मल्टीप्लाई वन का मल्टीप्लाई एक्स पे होगा तो एक्स, माइनस वन का मल्टीप्लाई वाई पे होगा तो माइनस वाई, इक्वल टू में जीरो। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू में जीरो, इक्वेशन नंबर टू है ये। सॉल्व करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल किया जाएगा, टू एक्स इक्वल टू में जीरो या एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल, और एक्स की वैल्यू पुट करोगे कहीं पे भी तो वाई की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो है। अब जेड तो जीरो हो नहीं सकता, जेड जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये यूनिट वेक्टर कब पॉसिबल होगा, ये जब इसका मैग्नीट्यूड वन आ रहा हो। तो हमें तो पता चल गया ये जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जेड के रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यदि ये भी जीरो हो जाता है तो मैग्नीट्यूड वन नहीं आ पाएगा, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो वन ही रहेगा ना इसका। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये बन गया है हमारा जेड के, और यूनिट वेक्टर कब पॉसिबल है, जब वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड वन है। इसका मतलब जेड का स्क्वायर जो है, जेड का स्क्वायर का रूट जो है वन के इक्वल हो, इसका मतलब जेड की वैल्यू भी उसके इक्वल आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। सिंपल है, तो हम बोल सकते हैं ये के इक्वल होगा, तो डब्ल्यू वेक्टर एन का मान क्या होगा। तो डब्ल्यू कितना है, ये है आई प्लस टू जे प्लस का थ्री के है, और इसका एन के साथ, एन कितना है हमारा, के है। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा वो, इनका मैग्नीट्यूड। तो आई जे वाली टर्म तो है नहीं, तो वो तो जीरो हो जाएगा, के का के वाली टर्म है, तो थ्री का मल्टीप्लाई वन पे होगा तो थ्री आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो भी थ्री ही आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा, थ्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।